हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा ये टॉक शो जो है आज बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बहुत ही सुंदर दिल से जो मैं कहूँगी जो सबको हँसाते रहे हैं बिकॉज़ हँसाना ही सबसे मुश्किल काम है। आवर वेरी ओन राकेश बेदी जी ये है मेरे साथ एंड वीडियो टॉकीज़ में आपका स्वागत है राकेश जी। थैंक यू हरलीन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे मिल चुकी हूँ। आप देखने में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप स्क्रीन पे दिखते हैं। बिल्कुल भी कुछ आपने ऐसा नहीं किया है कि स्क्रीन पे आप अलग दिखें और सामने मैं आपको जब मिली हूँ, तब भी आप वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही हैं। और सच थैंक यू। में इतना कुछ आपके बारे में देख चुके हैं, इतना सारा हमने इतने सारे आपके इतना वैरायटी देखी है, इतना कुछ देखा है, इतने एक्सप्रेशंस देखे हैं आपके, कि कई बार अगर हम कभी जोक भी किसी के सामने अगर सुनाए ना, तो लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसे करके एक्सप्रेशन आपके एक्सप्रेशंस आपकी मैं आपके बारे में 2 वर्ड्स ही बोलना चाहूँगी। सबको आपके बारे में बहुत कुछ पता है, ऑनलाइन है, इतना कुछ देखते रहते हैं। आप बहुत सारे स्टेज शोज़ कर रहे हैं जो मैं देखती रहती हूँ, जी। जो आपके होते हैं लाइव, बहुत ही बढ़िया। वेलकम राकेश बेदी जी। Rakesh Bedi ji is an Indian film, stage and television actor. He is most known for his comedy roles and in films such as Mera Damad, Chashme Baddoor और टेलीविजन सीरीज जो आपकी रही हैं, ये है जो जिंदगी, श्रीमान श्रीमती, यस बॉस, भाभी जी घर पर हैं। जी। बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारे शोज हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप आज जब लाइव है हमारे साथ, व्यूअर्स आपको आज देख पा रहे हैं, ऐसे लॉकडाउन में आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, तो हम्म। आप तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका फेवरेट रोल कौन सा है? देखिए हरलीन जी, मैं ना इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि मेरा कोई फेवरेट रोल है। मेरे सभी फेवरेट रोल हैं। और ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी माँ को पूछो या किसी बाप को पूछोगे यार, क्योंकि मैं माँ तो बन नहीं सकता, है ना, इसलिए बाप ही बोलूंगा। हाँ, आपका बच्चा कौन सा फेवरेट है? आप बोलेंगे भाई सब बच्चे मेरे फेवरेट हैं। हाँ ये जी। कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा मेरा फेवरेट रोल है। मेरे सभी रोल अच्छे होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोल मेरा फेवरेट बने। अगर मेरा फेवरेट नहीं बनेगा तो लोगों का फेवरेट कैसे बनेगा वो? हाँ जी, ज़रूर। आपकी आपके एक्सप्रेशंस, आपकी स्माइल, आप जो सबको हँसाते हैं जिस तरह से, वो तो सबका फेवरेट है ही। आप जिस तरह से एक बहुत ही नेचुरल वे में जो आप एक्ट करते हैं, जो रोल्स करते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो आप अगर एक्टर नहीं होते, तो आप क्या होते? हाँ, ये फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैंने कभी ये ख्याल अपने मन में लाया ही नहीं। मैं ये एक, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जब आप ये समझिए कि आप 8वीं 9वीं 10वीं में होती हैं, तब एक एक ख्याल मन में आता है। आपने हवाई जहाज उड़ता हुआ देख लिया तो आप सोचते हैं मैं पायलट बन जाऊं। आपने समुद्री जहाज देख लिया तो आपको लगता है मैं शिपी बन जाऊं। लेकिन वही वो उन दिनों में वो ऐसे कुछ अलग अलग एस्पिरेशन दिमाग में आते थे। लेकिन एक बार जब मैं 10th 11th या कॉलेज में आया, उसके बाद फिर मैंने कुछ और ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और कोशिश करूं या बनूं। तो बस एक्टिंग ही करते रहे और पहले थिएटर वेटर किया, फिर एफटीआई पूना ज्वाइन किया, फिर यहाँ मुंबई में काम किया बहुत सारा। जी, ज़रूर। आपका इतना वैरायटी है, इतने वैरायटी ऑफ शोज़ आपने किए हैं, तो बहुत सारे शो हैं, बहुत सारे आपके पास्ट मेमोरीज़ हैं। उस वक़्त में और अभी में जो आप में चेंज है, वो आपको कैसा लगता है? आप अपने पुराने शोज़ कई बार टीवी पे देखते होंगे, तो आपको कैसा लगता होगा कि मैं हाँ, तो ये जो अभी अभी पीछे आपने डाला जो पिक्चर, वो श्रीमान श्रीमती का है। और हाँ जी, इस समय एग्जैक्टली इस समय, इस समय वो आ मतलब रहा है। अभी 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 चल रहा है, 4:15 बजे हैं, अभी चल रहा है हाँ वो। जी, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा और रहा कि ये लॉकडाउन में आपके वो सारे एपिसोड्स भी आ गए जो जनरेशन देख नहीं पाई। हमने तो जी देखे हैं, हमने जी जी सारे जी शोज़ देखे हैं आपके, तो जी। बहुत अच्छा है। तो आप ये बताइए कि जब उस वक़्त शूट होता था, जब उस वक़्त शूटिंग रहती थी और अभी जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए उस समय क्या था कि एक सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा थी और इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं था किसी का भी, चैनल का या किसी ईपी का या किसी ऐसी प्रोडक्शन की तरफ से किसी का या डायरेक्शन की तरफ से किसी का। ये सिर्फ एक डायरेक्टर, राइटर और एक्टर्स, यही मिलकर सारी क्रिएटिविटी करते थे। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग उसमें नहीं आते थे कहीं से, कभी ऐसा कर लो ऐसा कर लो, हाँ या जी, आप। और कोई ऐसा भी नहीं था कि भाई पीछे का पर्दा चेंज कर दो
या फलानी चीज हटा दो, या ये सोफा जो है इसका इसका रंग ऐसा क्यों है। सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान कंटेंट पे होता था कि कंटेंट अगर सही है तो हर चीज अपने आप सही बैठेगी बैठेगी। लेकिन कंटेंट अगर खराब है तो फिर आपको पर्दे भी नजर आएंगे, फिर आपको टोपे भी दिखाई देंगे, फिर हर चीज गलत दिखाई देगी आपको। मगर अब तो काफ़ी ईज़ी भी हो गया होगा ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से शूट करना, अब जैसे पहले आप करते हाँ, थे? नहीं नहीं बहुत इजी हो गया, क्योंकि पहले देखिए लाइट्स जो है एक्टर के लिए, एक्टर के चेहरे पे लाइट्स हमेशा पड़ती हैं, नेचुरली लाइट अप करना पड़ता है कैमरामैन को। तो सबसे ज्यादा जो अगर खामियाजा कोई अगर आदमी भुगतता है लाइट्स का, तो एक्टर भुगतता है अपने चेहरे पर, यू नो। हाँ जी। और उनकी गर्मी जो है उसकी वजह से स्किन कई दफा खराब भी होते हैं। पहले बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि पहले लाइट्स बहुत हार्ड थी, लेकिन अब टेक्निकली आगे बढ़ गई है बातें, तो काफी अच्छी टेक्निक है। और पहले क्या था, स्टूडियोज एयर कंडीशन नहीं थे, अब सारे के सारे स्टूडियोज एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन इज अ प्री रिक्विजिट नाउ, मतलब एक बहुत या जरूरी आइटम हो गया है हाँ शूटिंग जी, करने के लिए। हाँ जी। ऐसा नहीं कि अगर आपका स्टूडियो एसी नहीं है तो आप यू नो आज की डेट में आप काम नहीं कर पाएंगे अगर आप यू नो। जी, ज़रूर, तो काफ़ी ईज़ी हो गया अब काम करना पहले की। हाँ, और थोड़ा सा फास्ट भी हो गया पहले, क्योंकि थोड़ी इक्विपमेंट थोड़ी सी स्लो थी तो थोड़ा काम स्लो होता था। हाँ जी। लेकिन जहां तक कंटेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कंटेंट पहले बहुत अच्छा मतलब हुआ करता था, और उसमें इंटरफेरेंस बहुत कम हुआ करती थी बाहर के लोगों की। ज़रूर। तो इतने सारे कैरेक्टर्स आपके हमने देखे हैं, तो आप कुछ तो सुना दीजिए पहले। मैं सुन मैं क्या सुना दूं। अभी आजकल वो आ रहा है, इस समय जो मैंने आपको बताया कि आपके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है श्रीमान श्रीमती का श्रीमान ही लगा हुआ है, श्रीमती, हाँ जी। तो उसमें जैसे मैं बात करता था वैसे आपको बता देता हूँ। कोकी जी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, आप मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आई डोंट लाइक यू एट ऑल, बट आई लव यू। हाँ। तो ये एक बड़ा पॉपुलर था श्रीमान श्रीमती, और मुझे बड़ी हाँ खुशी है जी, कि वापस आजकल इस आजकल लॉकडाउन के ज़माने में लोगों को दोबारा देखने को वो मिल रहा देख है। पा रहे हैं। हाँ जी, वही हाँ, मैं जो नहीं और देख पाए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, लोग बहुत खुश हैं। जी, ज़रूर। तो एक्सप्रेशन के तो आप बादशाह हैं ही और इतने एक्सप्रेशंस, इतना कुछ, इतना वैरायटी आपने दी है, इतना अच्छा आप कॉमेडी रोल जो आप करते हैं, आप लाइव स्टेज शोज़ जो करते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं? लाइक वो आपके ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं या जो आप स्क्रीन पे करते हैं? देखिए, लाइव स्टेज शो तो मैं आप ये समझिए कि पिछले मोर देन 40 इयर्स से कर रहा हूँ, और मैंने अपनी मतलब इतनी मसरूफियत फ़िल्मों की, टीवी की, हर चीज़ की, इतना मतलब बिज़ी रहने के बाद भी मैंने कभी थिएटर शो, लाइव थिएटर शो छोड़े नहीं। हमेशा मैं करता रहा। मुझे नहीं याद कि मेरी ज़िंदगी में एक महीना भी ऐसा हो कि जब मैं मंच पे नहीं चढ़ा हूँ, कभी भी। तो ये एक अपने आप में मतलब मैं कहूँगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और उसमें देखिए, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि साहब कौन-सा मीडियम ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ वो लाइव रहता होगा ना, उसमें कोई कट नहीं, कोई रीटेक नहीं, कुछ एडिटिंग नहीं, लाइव। नहीं, नहीं, कुछ नहीं जी, उसमें कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ शो तो ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल अकेला करता हूँ 2-2 घंटे, और कोई जी, एक्टर भी नहीं है, मैं अकेला एक्टर हूँ। एक हाँ प्ले जी, है मेरा मसाज, जो मैं अकेला ही करता हूँ। हाँ जी, तो मतलब कोई क्यू भी नहीं है उसमें, कि कोई मेरे सामने जो कोई क्यू देने वाला है या मैं कहीं भूल जाऊँ तो अपने आप। हाँ जी, तो एक प्रिपरेशन जो है, एक्टर की जो प्रिपरेशन है थिएटर में मंच पे जाने से पहले, वो 99.99% भी नहीं चलती। जब तक पूरी 100% ना हो तो आप मंच पे जा ही नहीं सकते। तो एक थिएटर का एक बड़ा मजा है कि आपको तैयारी पूरी करनी पड़ती है। लेकिन उसका फायदा भी है कि जब हम थिएटर करते हैं तो जगह-जगह ट्रैवल करते हैं, तो मतलब लोगों से लाइव मुलाकात होती है, हाँ, लोगों से इंटरैक्शन होता है, आपको लाइव पता मिलते चलता हैं। है। जी, जी, कैसा, हाँ जी, वो एक सामने आपका उसी वक़्त वो रिज़ल्ट एक आ जाता है कि सबको कैसा लगा शो, सबके जी। एक्सप्रेशंस देख के। हुँ। मैंने आपके लाइव शोज़ तो नहीं देखे बट मैं ज़रूर देखना चाहूँगी लाइव शोज़ बिकॉज़ कमलजीत जी ने भी मेरे को कई बार इनवाइट किया है, मेरे को रज़ा मुराद जी ने भी इनवाइट किया है, तारगिल जी आई थिंक उनके साथ भी आपके रहते हैं। मैं लाइव शो तो देखना चाहूँगी क्योंकि जो लाइव देखते हैं हम वो स्क्रीन पे देखने का वो मज़ा नहीं होता। जब आप जी, सामने वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप अपने बारे में कुछ और बताइए ना जो सबको पता ही नहीं है, कुछ ऐसा अपने बारे में जो आपके बारे में देखना चाहें लोग, जानना चाहें? क्या आप नहीं, असली ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं? जैसे आप आपके कैरेक्टर रहता है जैसे आप घर पे नहीं, नहीं, देखिए असली ज़िंदगी में तो हर आदमी की तरह होता है, यू नो।
मतलब एक कॉमन मैन आप जो है बहुत वो, सीरियस रहते हैं। नहीं सीरियस नहीं रहता, मैं सीरियस तो बहुत कम रहता हूँ, मैं सीरियस बहुत कम रहता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मतलब अब अच्छे बुरे दिन, जैसे आजकल बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बुरे दिन में से हम अपने आप को व्यस्त कैसे रखें, या अपने आप को ऑक्यूपाइड कैसे रखें, या किस तरह से। ये पीछे आपने लगाया मेरा हाँ जो जी, आजकल सीरियल ये भाभी जी घर आपका, पे। हाँ जी, भाभी जी घर पे हैं, ये तो बहुत देखा है हमने और बच्चे हाँ, भी इसको बहुत पसंद करते हैं, ये आपका जी रोल, जी। ये आपका हम्म। हेलमेट के साथ लाइक ये आपको ये हेलमेट के साथ जब आपका ये रोल रहता है तो आपको ये कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग रोल था आपका, है ना? आई थिंक ये सारे एपिसोड्स में आपका रहता है, ये हेलमेट तो हमेशा रहता है, हेलमेट जो हेलमेट है हमेशा रहता है। वो हेलमेट अटक गई है। वो ऐसी अटक गई है कि एक बार कोई जब बहुत बहुत ट्राई किया निकालने की तो नहीं निकलती, तो फिर हमने एक वो किसी लोहार को बुलाया कि भाई काट दे बीच में से। तो उसने कहा साहब हेलमेट नहीं कटेगी, मुंडी काटनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं फिर मुंडी रहने दो। ऐसे ही तो चलाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया ये शो आपका। और ऑफ कोर्स ये ऐसे टाइम में भी अगर अभी सब ये शोज देखते रहेंगे ऐसे, तो एटलीस्ट वो माहौल जो है वो रिलैक्स्ड रहेगा घर पे, क्योंकि जब शो देखते हैं ना आपका, तो उसी में खो जाते हैं, आपके एक्सप्रेशन, आपका फेस, तो उसमें ही खो जाते हैं। तो बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा है। और आपसे तो मैं मुलाकात हुई ही है मेरी, तो आप असली में भी मेरे को जो लगता है कि आप ऐसे ही हैं। तो फिर भी आप अपने बारे में जो बताएं कि क्या। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं तकरीबन खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी दुख को बहुत देर तक झेलता नहीं हूँ, और मैं दुख को साथ लेके भी नहीं चलता। मुझे नेगेटिविटी में जीने की आदत नहीं है कि मैं नेगेटिव बन के जीऊं और कुड़ता रहूं किसी भी बात पे। वरना मैंने देखे कुछ लोग होते हैं जो कुड़ने का रीजन ढूंढते रहते हैं, कि अच्छा, नेगेटिव होने की वजह ढूंढते रहते हैं, कि एक जगह नेगेटिव हुए, अगर किसी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो फिर दोबारा ढूंढते हैं कि अब मैं दोबारा नेगेटिव कैसे हूँ, दोबारा किसी प्रॉब्लम में कैसे घुसूं। कैसे जाएं अपने आप हाँ से? कैसे, लेकिन मैं प्रॉब्लम में से निकलने की सोचता हूँ कि मैं कैसे किसी समस्या में से जल्द निकलूं और आगे बढ़ूं। तो मुझे उस तरह से एक अपने मन में खुश रहने की मुझे आदत है। अच्छा, बाकी बात यह है कि मैं लिखता काफी हूँ। आपने जो अच्छा, कहा कि मेरे लाइव हाँ शोज जी। हैं, तो उसमें से बहुत सारे शोज मेरे खुद के लिखे हुए हैं। ओह! ये तो हमें जैसे पता ही मेरा, नहीं था। जी मेरा प्ले है मेरा वो मतलब नहीं था, अच्छा, जिसमें अनुपम खेर, नीना गुप्ता और मैं, हम 3 लोग हैं। वो मेरा लिखा हुआ, डायरेक्ट किया हुआ है। ओके जी। फिर मेरा एक प्ले है बीवीओ बीवीओ, वो मेरा लिखा हुआ है। फिर एक प्ले है जब भी सेपरेटेड, जो डाइवोर्स के ऊपर है, वो भी मेरा लिखा हुआ है। फिर मैंने भी रिसेंटली प्ले लिखा पत्ते खुल गए, अच्छा जी। वो भी मेरा लिखा हुआ है। अभी इन दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं एक नया प्ले, ये पीछे आपने लगा दी फोटो, देखिए वो ये मेरा प्ले है। हाँ जी। मेरा वो मतलब नहीं था कि फोटो है ये, अच्छा जी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, और मैं उसी प्ले की फोटो है। उसी प्ले की, हाँ जी। जी जी जी। तो बहुत तो अच्छा है, हमें ये चीज़ पता चली कि आप राइटर भी हैं, आप लिखते भी हैं। जी, तो और मैं थोड़ी और बहुत कोई शौक आपका गाना गाने का? गाना गाना तो नहीं, लेकिन मैं शायरी वारी करता हूँ। तो शायरी चलिए सुना दीजिए फिर। शायरी क्या सुनाऊं आपको। कुछ भी सुना दीजिए। मुझ एक पे बड़ी, सुना दीजिए। हाँ, अगर कॉमेडी नहीं है तो मुझ पे सुना दीजिए। आप पे सुना दूं। अरे, आपकी हंसी देखकर ये लगता है कि फूल झड़ रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर के लोग आप ही पे मर रहे हैं। ये बात तो, हाँ? आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो स्टाइल है, लाइक वो हर हर फोटोग्राफ्स में आपकी, हर एक शो में, हर एपिसोड में वो दिखता है। लाइक इतनी अच्छी स्माइल जिसके साथ आप लोगों को जोड़ पाते हैं। लाइक एक तो होता है कि कॉमेडी कर रहे हैं, बट कोई देख नहीं रहा है, खाली सुन रहा है। मगर जब आपके शोज होते हैं तो हम देखते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं। एक फेस पे जो कलाकार का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो आपके में बिल्कुल एप्ट रहता है, ना ज्यादा ना कम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये बात की, उससे मुझे किस्सा याद आया। मेरा जो प्ले है, जो जिसकी फोटो आपने लगाई है, मेरा वो मतलब नहीं था, ये इतना अच्छा प्ले है, इतना अच्छा प्ले है, मेरा लिखा हुआ है। मैं बड़ा प्राउड फील करेंगे आप, ऑफ कोर्स। प्राउड, आपने बोल ही दिया, मैं चाह रहा था कि ना बोलूं। तो इसके हमने बहुत सारे शो किए। इसके हमने यूएसए में 46 डेज में 23 शोज किए इन डिफरेंट सिटीज। ओके। तो जब हम वॉशिंगटन में इसका प्ले का शो कर रहे थे, इतना बढ़िया प्ले है ये कि एक औरत प्ले के बाद मुझे मिलने आई, हम्म। उसने मेरे कंधे पे ऐसे जोर से हाथ मारा, तो मैं मुड़ा। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि इतनी जोर से थोड़ी कोई मारता है, जब मतलब तो काफी जोर से मारा होता। लेकिन जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा वो ब्लाइंड थी, अंधी ओ, थी। ओ,
तो उसने जो बात कही, उसने कहा कि राकेश जी, इस प्ले के बारे में मैंने इतना सुना है कि आज मैं ये प्ले सुनने आई हूँ। सुनने आई हूँ। हाँ, मुझे सुन के बहुत मजा आया। तो मुझे वो बात भूलती नहीं। आपने कहा अभी के, देखिए लोग कई दफा सुनने भी आते हैं बात। ज़रूर, सुनने भी आते हैं। वही बात है कि सुनना, देखना, समझना, फ़ील करना, सारी सेंसेस जब इन्वॉल्व्ड होती हैं, तो वो मूवी या वो शो, वो दिल से होता है और वो जी। हमेशा सुपर हिट रहता है, हमें सुपर हिट बनाना नहीं पड़ता। तो आप अगर अपने आप में कुछ चीज़ चेंज करना चाहें, अपने आप में, अपनी बॉडी में, तो क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? अगर भगवान आपको आज ये दे कि एक चीज़ चेंज कर सकते हो आप। मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। कुछ भी एक ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि काश ये चीज़ ऐसी होती, काश मेरा नाक नहीं ऐसा नहीं होता या ऐसा ये होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। हाँ, अच्छा, तो मुझे मुझे अगर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मेरे पास है, मैं उसी की वजह से यूनिक हूँ। यू नो बहुत अगर मैंने नाक किसी और का ले लिया तो फिर मेरी आइडेंटिटी तो खत्म होगी ना। फिर बचा क्या मेरे नहीं, पास? वो तो एक एग्ज़ाम्पल था, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ अगर बदलना चाहे, भगवान ने आपको एक एक्सचेंज दिया कि एक चीज़ बदल सकते हो अपने आप में, नहीं, मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं? नहीं बदलूंगा, कुछ भी नहीं बदलूंगा। ठीक है, आप ऐसे ही रहना चाहेंगे, बहुत जी। बढ़िया है। तो ये था आपका कैरेक्टर वाइज़ कि आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, क्या आप रोल्स में आप कैसे दिखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप जब पूरा दिन घर पे रहते हैं, जब आप शूट्स पे जिस दिन नहीं जाते या जैसे आजकल घर पे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आजकल तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है पोछा मारने की। वो शायद हर हर सभी मेल की लगी हुई है, हर हाँ आदमी जो घर पे है, वो सबकी ड्यूटी हाँ, चल ही रही तो है। मैं घर पे पोछा मारता हूँ। और अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ करता हूँ कि कैसे, अब क्योंकि बाहर जाना बड़ा मुश्किल है आजकल, तो कैसे वो मुंह पे बांध के थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई चीज खत्म होगी तो बीवी डांटती है कि जाओ लेकर आओ, तो वो करता हूँ। और आजकल आप हाउस हस्बैंड बने हैं। हाँ जी, और सुबह जाकर गाड़ी साफ करता हूँ अपनी। यू नो हाँ जी, हर दूसरे दिन गाड़ी साफ करता हूँ, आपको बाहर अपनी से गाड़ी करता से हूँ। बहुत प्यार है। नहीं, वो मिट्टी पड़ जाती ना, वो गाड़ी धोने वाला तो आ नहीं रहा अभी तो तो खुद ही करनी पड़ती है। और फिर घर में पोछा मारता हूँ। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं लिखता हूँ। ओके जी। हाँ जी, लिखता अभी जरूर हूँ जैसे कुछ ही ना कुछ। लॉकडाउन खुलेगा तो इसका मतलब बहुत सारे अभी आपके शोज़ जो आपने लिखे हैं, वो अब हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे तो नहीं, एक ही खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्ले लिखना कोई आसान, हालांकि दो दो तीन प्ले पे काम कर रहा हूँ मैं एक साथ। और दोनों तीनों एक साथ चल रहे हैं। अच्छा जी। राइट, तीनों की राइटिंग चल रही है एक साथ। बहुत ज़रूर, और जैसे ही वो आपके पूरे हो जाएँगे, जब आप लिखना भी पूरा हो जाएगा, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब लोग उसको देखें, लाइव देखें। कि लाइव हम्म। देखने को अभी तो मिल रहा है, अभी आगे जाके जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाएगी, क्या पता शूटिंग भी ऐसे ही ज़ूम से होगी। डायरेक्टर यहीं से बताएँगे ज़ूम से आपको और आपके घर पे कैमराज़ हाँ, फिट हो यू जाएँगे, नेवर नो, आने क्या वाले होता है उत्सव आगे में क्या होगा। हाँ और ऐसे लाइव शोज़ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यू नो, बट हाँ आप लोग यहाँ पे हैं तो अभी कर रहे हैं आप लाइव शोज़, इतना अच्छा है। जो पुराना आई थिंक वो आप चला रहे हैं जो अभी भी चलता रहे ताकि आगे, है ना? जी जी तो जी। आप आपने ऐसा नहीं सोचा कि आपको कभी कुछ एक्टिंग स्कूल ओपन करना चाहिए? एक्टिंग स्कूल सोचा तो मैंने कई बारी, लेकिन इतना वक्त नहीं मिल पाता मुझे कि मैं उसको चला पाऊँ। और फिर मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक्टिंग स्कूल खोलकर फिर औरों को चलाने के लिए दे दूं। मैं चाहता हूँ, हालांकि मैं एक्टिंग सिखाता हूँ अच्छा, प्राइवेटली, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो सीखते हैं मेरे पास, ऐसे अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। हाँ जी, लेकिन ऐसी क्लासेस नहीं मैं लेता, जिसको सीखने का मन हो हाँ जी, अच्छे से, फिर वो आते हैं मेरे पास तो मैं लेता हूँ उनकी क्लासेस। हाँ जी, बिकॉज़ इस चीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। जी आप जी, लेकिन एज अ सिखाएँगे स्कूल नहीं, स्कूल खोलने का टाइम नहीं मेरे पास, चलिए लेकिन आप जो अगर सीखना चाहता तो प्राइवेटली मैं कोचिंग करता हूँ। सीख सकते हैं। हाँ जी, ज़रूर। और ये वाला जो हम शो कर रहे हैं, ये टॉक शो है, तो इसमें हमने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि आपसे क्या पूछना है, क्या एक टॉक शो है जिसमें हम बात कर रहे हैं जस्ट अपने बारे में। तो आप जी। और अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? और आपकी ऐसी क्या हॉबीज़ या आप में ऐसा और क्या टैलेंट है? क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है आप में बहुत सारे टैलेंट हैं। देखिए, टैलेंट तो हर आदमी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो टैप करने के मौके नहीं मिलते, क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन
हाँ, एक जरूर मतलब मैं कहूंगा कि मुझे शायरी लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो मैं करता रहता हूँ, उसको थोड़ा सा और एनहांस करता हूँ, थोड़ा सीखता हूँ उसमें कुछ और, अगर मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। और पढ़ता बहुत हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो आपने अपनी और बुक लिखी है कोई? आपकी कोई बुक? नहीं, मैंने बुक नहीं लिखी है। हाँ जी, तो आगे मैं देख बुक, पाएंगे हम आपकी बुक? हाँ जरूर, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। जी जरूर, बिकॉज आप जी जब वो लिखेंगे तो मैं मानती हूँ कि उसके अंदर भी आप वो हर एक्सप्रेशन अपने वर्ड्स में जरूर डालेंगे। हाँ जी, तो वो कोशिश करता हूँ, मेरे प्लेस में भी मैं कोशिश करता हूँ कि कॉमेडी में जरूर डालूं। प्ले कितना भी सीरियस हो, लेकिन ह्यूमर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा मैं कोई भी किसी ऐसा ऐसा कोई, हाँ जी, नहीं, मैं कितनी भी सीरियस बात हो, उसको जब तक मैं ह्यूमर के साथ ना कहूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। जैसे तसल्ली नहीं होती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे मेरा एक प्ले है जब भी सेपरेटेड, जो डाइवोर्स के ऊपर है। हाँ जी, मतलब डाइवोर्स इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे देश में आज, देखिए कि यू नो 6-6 महीने के अंदर डाइवोर्स हो रहे हैं, 2-2 महीने के अंदर शादी करने के बाद डाइवोर्स हो रहे हैं। तो हाँ मैंने जी, उस बात पे प्ले लिखा है, 2 घंटे का प्ले है, लेकिन उसमें ह्यूमर इतना है, हालांकि बात बहुत सीरियस है, लेकिन ह्यूमर के साथ। उस ह्यूमर के साथ है। जी, ज़रूर। मेरे को ये आपसे ये पूछना था कि अगर आपको कोई एक ऐसा कैरेक्टर करना है जो अभी आप नहीं मिल पाया आपको रोल उसका, या कोई ऐसा करना है एपिसोड जो आप चाहते हो कि मेरे को ये चीज़ मिले, ऐसी कोई है? ऐसा कोई रोल? देखिए हरलीन जी, ये ना तकरीबन हर जर्नलिस्ट, हर आदमी, हर एक्टर नहीं, को मेरे ये को सवाल इसलिए कर। लगता है क्योंकि आपने बहुत सारे कॉमिक रोल्स किए हैं। अगर आपको गुंडा का रोल मिले, अगर आपको नेगेटिव रोल मिले, वैसा कुछ करना चाहेंगे? नहीं, वो चीजें स्टेज पे पूरी होती रहती हैं। जैसे एक प्ले है, अच्छा, इंग्लिश प्ले है द माउस ट्रैप, ओके, बड़ा फेमस प्ले है, पिछले मेरे ख्याल 60-65 साल से चल रहा है ओके, इंग्लैंड में। हाँ जी। और अगाथा क्रिस्टी का लिखा हुआ प्ले है, उसका हिंदी वर्जन मैंने किया था, अंधे चूहे। अच्छा, हाँ, मैंने उसके 125 शो किए, और वो एक मर्डर मिस्ट्री है, और मैंने उसमें मर्डरर का रोल किया। ओके, एक ऐसा आदमी जो इंस्पेक्टर है और तहकीकात करने आता है, लेकिन है खुद मर्डरर। तो ये सब चीजें, एक्सपेरिमेंट जो है, ये थिएटर पे करने के लिए मिल जाते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, यू नो। क्योंकि शायद देखिए, फिल्मों में। मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, और मैं टीवी पे मेरे शोज़ आते हैं एज़ अ टैरो कार्ड रीडर, तो मैं तो हीलर हूँ, और बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस भी मैं करती रहती हूँ। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग आपको भी जानें, बिकॉज़ शो में हम देखते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई जो बैड मैन है, बट वो बेचारे असली ज़िंदगी में तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? तो कई बार ये होता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप हमेशा हँसते रहते हैं या आप हमेशा ही मज़ाक करते रहते हैं। आप भी तो तो आप सीरियस आप होते होंगे। आप ये कहीं उल्टा तो नहीं बोले, जो बैड मैन वो अच्छा होता है, जो गुड मैन वो वैसे बहुत बुरा है? मे बी, बट आप क्या ऐसा है कि आप घर पे भी हमेशा हर बात पे मज़ाक बनाते रहते हैं, या हमेशा हँसते रहते हैं, सबका मज़ाक बनाते रहते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि एक एक बात आपको मालूम है, बड़ी पुरानी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब घर में जोक मारते हैं तो बीवी टफ लुक देती है, यू नो। ये कोई जोक है क्या, ये ह्यूमर है क्या, यू नो? इसमें क्या है? हालांकि यही जोक जब मैं बाहर सुनाता हूँ दूसरों को तो लोग बहुत हंसते हैं, लेकिन वो क्या, घर में बीवी और दो मे जो बी मेरी वो लोग आपके बेस्ट क्रिटिक हैं। नहीं, ये क्रिटिक है या वो मतलब इतना इतना पक चुके हैं, देख चुके हैं, उनको हंसी नहीं आती। ओके, आपको देख-देख के। नहीं, नहीं, आपको देख के कभी भी कोई बोर नहीं हो सकता। मतलब मुझे लगता है भाभी जी घर पर है भी कब से चल रहा है, और रिपीट शोज़ भी उसके मैं पता ही नहीं कितनी बार देखती रहती हूँ। जो रिपीट आता है मुझे पता होता है अभी आगे क्या आने वाला है, तब भी मैं देखती जी रहती हूँ। जी जी यस जी। बॉस के। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लॉकडाउन में हम लोग मिल मिल पाए, बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को हम थैंक करते हैं। तो हम्म, आगे भी मिलते रहेंगे, आगे आपके शोज़ मैं लाइव भी देखना चाहूँगी, और ऑडियंस को भी यही बोलूँगी कि आपके लाइव शोज़ भी देखें, बिकॉज़ लाइव शो में ही वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, आप एक्टर एक्ट जी जी कैसे करता है, वो दिखती है। जी विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी कटिंग, तो वो सब दिखता है। तो जी। आपसे बात और करके, मैं थिएटर मैंने किया है, बहुत साल किया है, अभी भी करता हूँ। एक इप्टा बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है बॉम्बे का, पूरे मतलब इंडिया का है इप्टा। उनके साथ मैं करता हूँ पिछले 40 साल से, बहुत सारे प्लेस किए मैंने, हजारों शोज किए उनके साथ।
तो चलता है, वो तो थिएटर चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, बाकी सब कोर्स। फिल्में और टीवी तो खैर है ही अपनी जगह। तो अभी कुछ न्यू शोज़ हैं आपके आने वाले टीवी पे? टीवी पे 1-2 शो, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है कि अब कौन-सा क्या-क्या आएगा, कब आएगा, तो लॉकडाउन के बाद 2-4 महीने के बाद ही मालूम पड़ेगा, हाँ क्या जी, पोज़ीशन बनती है। क्योंकि जी। हमें वही है कि सबको आपको देखने का कि कब देख पाएँगे अब आपको, और टीवी शोज़ में क्या नए शोज़ हैं, कौन से नए कॉमेडी शोज़ हैं, कुछ नए तरीके की कॉमेडी। कॉमेडी वही है, अंदाज़ अलग रहेगा, जी, है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके, थैंक यू आपने टाइम दिया। थैंक यू और हरलीन जी। आपको मैं बार-बार मिलना चाहूँगी। मेरे को लगता है मैं आपको 2 बार मिली हूँ, बट आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये जर्नी ऐसी जी, कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू ओके, राकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय बहुत डियर, अच्छा थैंक यू।